शुक्रिया जो अभी तक इंतज़ार में बैठे हुए हैं और अभी और इंतज़ार है, करना है। जल्दी से थोड़ी सी भूमिका है, वक्त की भी बहुत कमी है। तो मेरे उपन्यास का आइडिया या थीम या क्यों लिखा मैंने इसके पीछे बस एक छोटी सी कहानी है कि हम सब आज जिस समय को जी रहे हैं वो समय हमें अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। कुछ बहुत खुश हैं हमारे समय में, कुछ दुखी हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ गुस्से से भरे हैं। तो दरअसल मैं थोड़ा गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन बहुत सारी बातें हुई। और यहाँ अशोक पांडे बैठे हैं, उनको याद नहीं होगा, लेकिन एक बार राजकमल के दफ्तर में वो बैठे थे और रवीश बैठे थे और हमारी ऐसे ही आज के समय को लेकर बातचीत हो रही थी। तो दोनों ने मुझे कहा कि अब बिसात पर जुगनू लिख लिया है जो इतिहास को टटोलता है, तो कुछ कंटेम्प्रेरी, आधुनिक, अपने समकाल की भी बात होनी चाहिए। और इसी तर्ज की बहुत सारी बातें बहुत सारे साथियों ने भी कही थी। दूसरी बार जब उठाया अपना लैपटॉप तो दिमाग में सिर्फ एक छोटी सी कहानी थी, एक माँ, एक पिता और एक लड़की की कहानी। ये एक ऐसी माँ की कहानी है जिसका अभी सुदीप्ति ने जिक्र किया, उसका नाम लाजवंती है। और वो प्री पार्टीशन, तो प्री आज़ादी पैदा होती है और उसके कुछ रोमानी से सपने हैं जो वो शादी के बाद पूरा करना चाहती है, लेकिन उसके पिता उसे कांग्रेस का प्रचारक बनाना चाहते हैं। और वो खुद जवाहरलाल नेहरू से बहुत इन्फैचुएटेड है, तो वो उन्हीं की तर्ज पर उनकी तरह का बनना चाहती है। उसकी शादी जिस शख्स से होती है वो गांधीवादी हैं, वो गांधी के पक्के फॉलोअर हैं, लेकिन फिर भी विश्व युद्ध में एक भारत से टुकड़ी जाती है और मॉन्ट कैसीनो का एक युद्ध होता है इटली के एक शहर में, जहाँ पे ये चैपल है। और उसके फादर भी गांधी के अनुयायी होने के बावजूद, अहिंसा को सपोर्ट करने के बावजूद, पता नहीं क्यों कंपेल्ड हो जाते हैं एक सिपाही बनकर उस युद्ध में जाने को। तो इस तरह से बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग पति पत्नी का जीवन रहता है, दोनों आपस में हर वक्त नोक झोंक, संवाद ऐसा चलता रहता है। और इनको एक बेटी होती है जो बहुत सालों बाद होती है। तो वो बेटी बहुत कंटेम्प्रेरी समय को जी रही है, जहाँ उसके माता पिता द्वारा थोपे गए मूल्य आज अप्रासंगिक हो गए। तो वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखती है, वो अपने टीवी को देखती है, वो अपने मीडिया को देखती है, वो अपने दोस्तों को देखती है, और वो बिल्कुल वो सब नहीं पाती है जो उसके माता पिता उसे घर में सिखाते हैं। तो ये एक तरह से मूल्यों की टकराहट की भी कहानी है। ये हमारे आज की कहानी है, समकाल की कहानी है कि कुछ लोग जो नाराज़ हैं, जो चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट हो, कुछ अलग हो, हमारा जीवन थोड़ा बदल जाए, ये ऐसे लोगों की आवाज़ की कहानी है। और इसमें एक बिल्ला है प्यारा सा, चूँकि जिस समय ये कहानी लिखी जा रही थी तो हमारे घर में 11 बिल्ले थे जिन्हें बहुत छुपा छुपा के रखा जाता था, और 3 कुत्ते भी थे जिन्हें भी हम सबसे छुपा के रखते थे। लेकिन हमारे मोहल्ले में हमारे घर को बिल्लियों वाला घर ही बोला जाता था, और किसी का भी बिल्ला बीमार होता था तो वो लोग हमारे पास आते थे। तो बिल्ले के इंस्पिरेशन के बिना ये कहानी पूरी नहीं हो सकती थी। तो बिल्ले का भी एक अहम किरदार है यहाँ पे, और उस बिल्ले का नाम लाइब्रेरियन है, जो एक मेटाफर है हमारे भी समय का कि जब आप परेशान हैं, जब कहानी की नायिका परेशान होती है, खुश होती है, दुखी होती है, तो वो बिल्ले से बातचीत करती रहती है, और बिल्ला उसे एक लाइब्रेरियन की तरह ही प्रोटेक्ट करता है, विजडम देता है, खुश करता है और आगे चलने की राह दिखाता है। कहानी बस इतनी ही सी है, 4-5 पात्रों की ही है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। शुक्रिया।